हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत से 17 आयत तक हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 5 आयत से 17 आयत। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 5 to 17 जल्दी से पढ़ने में मदद करें। इस कारण जबकि प्रभावों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था, की चिंता न करके क्रूस का क्रूस सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर चढ़े। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सहन लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू भाव और तुम उस उपदेश को तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न कर और जब तक वह तुझे विरोध से रोके तो साथ न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको घोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं हो? यदि वह ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। कि जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन न रहे, जिससे जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बात इसमें हृदय हमको सीधे सबसे उस जिसके बिना कोई ध्यान से देखते रहो, ऐसा मानो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कि कोई बड़ी जगह को कष्ट दे और उसके द्वारा भविष्य लोग आगे हो। ऐसा ना हो कि कोई जन्म या ऐसा के समान अनुभवी हो जिसकी एक बार के बदले अपने धर्मते होने का पेशना। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य बना दिया और आज से बंद होने के पेशना नहीं मन तेरा अवसर सुनाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इसके द्वारा हमें सिखाएं, हमसे बात करें और इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करें। पिछले अध्ययन में हमने इसकी 5 आयत से इसकी 11 आयत तक अध्ययन किया था, है ना। और हमने कुछ महत्वपूर्ण सत्यों को सीखा था। क्या हम जल्दी से दोहरा सकते हैं? कुछ भी आपको ध्यान है तो बता सकते हैं। हमारा विश्वास तो करना बहुत जरूरी है। हमारे विश्वास को तपाया जाना बहुत जरूरी है। अनेक बातों में से एक बात हमने ये देखी थी। और कुछ नकारात्मक परिस्थितियों में, चुनौतियों में हमने जो अभी तक सीखा है ना, पिछले समयों में परमेश्वर ने हमें जो अनुभव से सिखाया है, व्यक्तिगत रीति से वचन अध्ययन के दौरान या कलीसिया में जो हमें उपदेश के रूप में सिखाया है, उन उपदेशों को, उन अनुभवों को प्रभु ने जो हमें दिए हैं अलग अलग समय पे, हमें क्या करना है? उन्हें स्मरण रखना है, याद रखकर उनके प्रकाश में वर्तमान चुनौतियों
परेशानियों या नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना है। और कुछ जो लोग प्रशिक्षण पा लेंगे उन्हें प्रतिफल मिलेगा। जो प्रशिक्षण पा लेंगे, मतलब हमने इस बात को देखा था कि ये जो सताव या नकारात्मक परिस्थितियां, चुनौतियां हमारे जीवन में आती है, ये एक प्रशिक्षण का समय है ना। और जो इस प्रशिक्षण को पास करते हैं स्थिर रहकर, वो क्या पाते हैं, जैसा भाई ने बताया, क्या पाते हैं, प्रतिफल को पाते हैं। ठीक है, और कुछ, परमेश्वर अपने लोगों के साथ पुत्र की नाई बातचीत करता है, पुत्र की नाई व्यवहार करता है। और बाइबल एकमात्र एक ऐसी पुस्तक इस दुनिया में, जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो हमें किस प्रकार से बात करती है, जैसे एक बाप अपने बच्चों से बात करे वैसे बात करती है। और कुछ, ताड़ना से पता चलता है कि तुम असली संतान। हाँ, ताड़ना या सताव या प्रशिक्षण का समय हमारे संबंधों के सच्चाई का प्रमाण है। हमने इस बात को देखा था। ताड़ना को हमें हल्के में नहीं लेना, परंतु तैयार होने का समय और अपने आप को जांचने का एक समय है। और ताड़ना, सताव, प्रशिक्षण, हमने इस बात को देखा था कि ये इब्रानियों का लेखक एक अलग नजरिया इस इब्रानियों की कलीसिया के लोगों को देना चाहता है। वो क्या है, वो बताता है कि ये जो सताव, ये जो ताड़ना है ना, ये परमेश्वर के द्वारा गढ़ी गई है ना। इसे इस रूप में देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अनुमति दी है। परमेश्वर हमें दुख नहीं देते, परमेश्वर सताव नहीं भेजते, परंतु परमेश्वर अनुमति देते हैं। और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की योजना के तहत ये हमारे जीवन में आती है ताकि हम सिद्ध हो जाएं, हम सीखें। और कुछ, हाँ, हमने एक महत्वपूर्ण बात देखी थी कि ये दंडात्मक नहीं परंतु रचनात्मक एक कार्रवाई है। जब हम ताड़ना में से गुजरते हैं, जब सताव में से, जब चुनौतियों में से गुजरते हैं, तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजी है कि उसके बच्चे नष्ट हो जाए या उसमें बर्बाद हो जाए, परंतु इसलिए भेजी है कि वो उसमें से और सिद्ध बनकर निकले। तो ताड़ना, सताव, चुनौतियां, नकारात्मक परिस्थितियां एक विश्वासी के जीवन में दंडात्मक कार्रवाई के रूप में नहीं आती, परंतु एक रचनात्मक कार्रवाई के रूप में आती है, ताकि उसके आंतरिक मनुष्यत्व का अच्छे से निर्माण हो सके। और कुछ देखिए, यदि आप लिखेंगे ना, शिबा बहन डायरी में से देख देख के बोल रही है, तो लिखने का ये फायदा है कि अगर हम पॉइंट्स को लिखेंगे तो हमें याद नहीं भी आए ना, तो हम देखकर दोहरा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हम लिखें। और कुछ बता सकते हैं जो छूटा हो? हाँ, उपदेश को याद रखना है। हाँ, भूलना नहीं है। जो हमने पहले सीखा उन्हें याद रखना है। ताड़ना परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है, ये हमने देखा था। और कुछ, हमने इस बात को देखा था कि हमारे संसारिक माता पिता भी हमारी ताड़ना करते हैं ना, हमें पनिशमेंट देते हैं, हमें कुछ ऐसे अभ्यास देते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, हमें पसंद नहीं आए फिर भी हम विद्रोह नहीं करते, है ना। हमें घर में कभी ताड़ना के रूप में बच्चों को मार पड़ती है, तो बच्चों को पसंद नहीं आता, पर ऐसा नहीं करते कि घर छोड़ के ही चलेगा, अब यहाँ मार पड़ रही है घर छोड़ दो, नहीं। तो हम क्या करते हैं, ना पसंद आने पर भी सबमिशन करते हैं, अधीनता दिखाते हैं। हमने इस बात को देखा था कि जब संसारिक पिता के अधीनता के प्रति अधीनता दिखाते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता के और ज्यादा हमें अधीनता को दिखाना है। और कुछ, धरती के माँ बाप अच्छे से जीवन बिता पाए, हमारा आत्मिक पिता पवित्रता का भागी बनाता है। संसारिक माता पिता इस संसार में रहने के लिए हमारी ताड़ना करते हैं कि संसार के जीवन को अच्छे से बिता पाए, है ना। लेकिन स्वर्गीय पिता इसलिए ताड़ना करते हैं या हमें प्रशिक्षित करते हैं कि न केवल धरती पर
परंतु स्वर्ग में हम परमेश्वर के सम्मुख, उसके पवित्रता के संभागी हो जाए, उसके सम्मुख रहने के लिए हम योग्य बन जाए। हमने इस बात में एक बात और देखी थी कि इसीलिए एक आत्मिक माता पिता जो है परमेश्वर के हृदय को लेकर अपने बच्चों को न केवल इस धरती के जीवन के लिए तैयार करते हैं, परंतु स्वर्गीय जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। और कुछ हम निराश होकर तनाव नाश होता है। जब हम ताड़ना होती है, हमें निराशा भी बहुत आती है, तो हम इसको निराशा नहीं मानना है। हाँ, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना। और कुछ जो हमने पिछले सप्ताह देखा था, आनंद की बात समझना, इसे आनंद की बात समझना। ठीक है, आज हम इसके 12 आयत से आगे की ओर अध्ययन करेंगे। 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। अब लेखक 12 आयत से जब आरंभ करता है तो वो इस प्रकार कहता है, इसलिए ऐसा करो। क्यों ऐसा करो? क्यों ऐसा करो? इसलिए। किस लिए? ऊपर की बातों को मद्देनजर रखते हुए। क्या मद्देनजर रखते हुए? ये ध्यान रखते हुए कि ये जो सताव का समय है, ये जो तकलीफ का समय है, ये नाश होने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए दिया गया। ये एक प्रशिक्षण का समय है, और इसलिए कि इसको सहते सहते इस दुख की अवस्था में, इस परेशान करने वाली नकारात्मक अवस्था में अगर सहते सहते परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है उसमें बने रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? एक तो पक्के हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि क्या मिलेगा? चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। मतलब अभी सताव है, परंतु जिस एक समय आएगा जब यह सताव समाप्त हो जाएगा। देखिए, याद रखिए कि कभी भी मसीह जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है ना। यदि सताव का समय है, चुनौतियों का समय है, नकारात्मक समय है, दुख का समय, निराशा का समय है, तो आनंद और विजय का और उत्साह का समय भी आएगा। यह हमेशा याद रखिए। यदि आज बहुत कंफर्ट का, आनंद का, सहजता का समय है ना, तो ये याद रखिएगा कि ये हमेशा बना नहीं रहेगा। ये समय बीतेगा, निराशा, चुनौतियां, नकारात्मक परिस्थितियां भी आएगी। वचन बताता है, जो लोग सताओं में, चुनौतियों में स्थिर रहते, एक दिन क्या आएगा? चैन का, आराम का समय आएगा। और केवल उतना ही नहीं, परंतु धर्म का प्रतिफल भी मिलेगा। परमेश्वर के वचन पर चलने की जो धार्मिकता है ना, उसका इनाम परमेश्वर अपने लोगों को देगा। इसलिए क्या करो? इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। अब लेखक कलीसिया को दिए गए उपदेश के प्रकाश में प्रोत्साहित कर रहा है। वो बताना चाहता है कि अब क्या करना है? अब क्या करना है? ढीले हाथों, निर्बल घुटनों को सीधे करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, लेखक यहां पर अलंकारिक भाषा का उपयोग कर रहा है। अलंकारिक भाषा समझते हैं ना आप? अलंकारिक भाषा मतलब तुलनात्मक भाषा है ना। किसी बात के अर्थ को समझाने के लिए किसी और बात को कहना। कभी आपने इस प्रकार के शब्द सुने हैं क्या? इस यहां पढ़ने के अलावा आमतौर की जिंदगी में या किसी और साहित्य में पढ़ते समय इस प्रकार के शब्द सुने हैं क्या? कि हाथ ढीले पड़ गए। देखिए, एक और भाग को पढ़िए, यशा नबी की पुस्तक 35 अध्याय 3 आयत।
ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। कभी सुना है ऐसा जीवन में? जिन्होंने सुना है बताएं किस संदर्भ में सुना है। नहीं सुना कभी ऐसा? क्या होता है बीमारी के समय? बीमारी के समय, मुसीबत के समय ऐसा होता है। जहां तक मैंने इन शब्दों का प्रयोग सुना है, आप अगर परमेश्वर के वचन में भी पढ़ेंगे तो आप ढूंढ पाएंगे। और ये केवल एक बाइबल की भाषा नहीं है, पर एक साहित्यिक भाषा है। जब एक व्यक्ति अत्यधिक डर जाता है या निराशा के भाव में पड़ जाता है, जब उसे लगता है कि अब चीजें हाथ से निकल गई, तब क्या होता है? उसके हाथ क्या हो जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। सुना है आपने? या बहुत ज्यादा घबराने के कारण उसके पैर कांपने लगते हैं। ऐसा हुआ है कभी? आपके साथ हुआ है कभी? एक बार दिनेश भाई ने मेरे साथ साझा किया था कि भैया मैं जब जो है पहली बार वचन को लेके कुछ भाग को कलीसिया में बांट रहा था, तब मैं कैसा हो गया? मैं बहुत घबरा गया, मेरा शरीर कांपने लग गया। मतलब क्या होता है, जब हम बहुत कुछ ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? एक डर का भाव या इस प्रकार की भावना आ जाती। अब देखिए, लेखक केवल हवा में कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें समझाना नहीं चाह रहा, परंतु इन विश्वासियों की वास्तविक अवस्था क्या है, ये किस बात का सामना कर रहे हैं। हमारा संदर्भ वापस दोहराएंगे हम, किस बात का सामना कर रहे हैं? ये यहूदी विश्वासी सताव का सामना कर रहे हैं। इनके ऊपर सताव केवल इस बात के कारण आया है क्योंकि इन्होंने यहूदी धर्म को छोड़कर, ये अधिकांश यहूदी विश्वासी है, इन्होंने यहूदी धर्म को छोड़कर, व्यवस्था को छोड़कर किसके पीछे चलने का फैसला लिया है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लिया है। अब जरा सोचिए, पहले इनके पास व्यवस्था थी, पुस्तक थी, है ना? पुस्तक को समझाने पढ़ाने वाले थे। अभी क्या अवस्था है? हाथ में क्या है? पुस्तक है? नहीं है। जैसे हमारे हाथ में बाइबल है, वैसे बाइबल इनके पास नहीं है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों अर्थात प्रेरितों के द्वारा तैयार किए गए विश्वास योग्य अगुवे और प्राचीन इनके पास है। वो व्यवस्था में से प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षाओं को इन्हें सिखाते हैं। वो तुलनात्मक अध्ययन करके प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करते हैं। उनके पास प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान जो सीखी गई शिक्षाएं हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहकर इनको शिक्षाओं को देते हैं, है ना? इनके लिए एक कठिन समय है। क्या कि इतने पुराने धर्म को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। अब हो क्या रहा है? सताव आ रहा है, मारा जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। अपने ही समाज के लोग, कई अपने नजदीकी रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? हंसी उड़ा रहे हैं, अपने संबंधों को तोड़ रहे हैं, कई जेल खाने में बंद है। ये अवस्था है, ये अवस्था है। डर लगना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ना? निर्बल होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है। देखिए, इसीलिए तो लेखक कह रहा है, लेखक उनके हालात से रिलेट करके, मतलब उनके हालात को समझते हुए, अपने आप को उन हालातों में रखते हुए बोल रहा है कि ये जो चुनौती, परेशानियों को जो तुमने सामना कर रहे हो ना, इसके कारण जो तुम्हारे हाथ ढीले हो गए हैं, उन ढीले हाथों को क्या करो? वापस सामर्थ्य दो। उन निर्बल घुटनों को वापस सीधे करो। क्यों? क्योंकि इन सब में
से निकलकर, ये जो प्रशिक्षण का समय, ये दुख का समय, सताव का समय, इसमें से निकलकर एक दिन क्या मिलेगा? चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। और ये वो समय है जिससे तुम और मजबूत होगे। देखिए, एक व्यक्ति प्रशिक्षण में जब आता है और जब प्रशिक्षण में से पार हो जाता है तो उसका ज्ञान, सामर्थ्य सब कुछ दुगनी हो जाती है ना। स्वाभाविक तौर पे ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति एक प्रशिक्षण में गया, तब उसके पास जो ज्ञान और सामर्थ्य है उससे अधिक ज्ञान और सामर्थ्य वो प्राप्त कर लेता है प्रशिक्षण के बाद। इसलिए लेखक कहता है कि क्या करना है? ढीले हाथों को वापस ताकत देना है। क्या करना है? निर्बल घुटनों को वापस सीधा करना है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए क्या करो? अपने हाथों को वापस बल दो, अपने घुटनों को वापस सीधा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, 13 आयत को पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, कोई पढ़ लीजिए। और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए और भला चंगा हो जाए। लिखा है अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। इसका अर्थ क्या है? सीधा मार्ग बनाओ, लेखक कहता है। क्या कहना चाहता है लेखक? इस प्रकार की भाषा कहीं और पढ़ते हैं हम? सोचिए, पढ़ते हैं क्या कहीं और? अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, ऐसा कुछ पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कहीं? क्या पढ़ते हैं? किसके संदर्भ में पढ़ते हैं? ठीक है, मत्ती में लिखा है, मत्ती के 3 अध्याय 3 आयत में लिखा है। लेकिन वही बात हमें लूका में भी मिलती है, 3 अध्याय 4 आयत, है ना। मत्ती 3 के 3 में भी वो भाग मिलता है और लूका 3 के 4 में भी मिलता है। पढ़िए, इस भाग को थोड़ा सा समझने में हमें सहायता मिलेगी कि लेखक ये जब बोल रहा है तो उसका अर्थ क्या है। जैसे ऐसा भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। किसके संदर्भ में लिखा है? अब आप समझ गए, इससे मिलता जुलता भाग है ना। क्या करो, वहां पे क्या लिखा है? एक बार वो पढ़िए, क्या लिखा है, क्या करने के लिए बोला गया है? कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। उसकी सड़कें सीधी बनाओ। किसके बारे में लिखा गया है? नहीं, मतलब हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। पर ये सीधे सीधे किसके जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं? यशायाह ने किसके विषय में लिखा था? ये यूहन्ना के विषय में लिखा था, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, लेकिन सेवा को करते हुए किसके विषय में, किसके लिए देखते हैं? यूहन्ना। मतलब यूहन्ना को क्या करना है? प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करना है, सड़कों को सीधा करना। मतलब क्या यूहन्ना ने क्या किया? क्या उसने इस सेवा को किया? किस रूप में किया, कैसे किया, हम बोल सकते हैं? उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए लोगों के लिए रास्ता तैयार किया। सही है, यही है सरल शब्दों में। उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके प्रभु यीशु मसीह को लोगों पर प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को प्रकट किया। और अपने प्रचार के द्वारा उसने लोगों के लिए एक मार्ग तैयार किया कि कहां पर पहुंचे लोग? प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे। देखिए, एक और भाग पढ़िए, नीति वचन 4 का 26।
नीति वचन 4:26 पढ़ी। क्या लिखा नीति वचन 4 का? करने के लिए हाथ में समर्थ कर और तेरे सम्मान के लिए हाँ, एक बार वो पढ़ो बेटा। अपने पाप रखने के लिए हाथ को समर्थ कर और तेरे सम्मान के लिए अपने पांव रखने के लिए मार्ग को क्या कर? समझ, है ना। देखिए, जब लेखक इस बात को कह रहा है कि अपने पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाओ, है ना, इसका अर्थ क्या है मालूम है? कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। इसका परमेश्वर के वचन से अन्य भागों से तुलना करने से यह समझ में आता है कि एक विश्वासी को, ध्यान से सुनिएगा, एक विश्वासी को केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जिम्मेदारी ही नहीं दी गई, मसीही शिक्षाओं आज्ञाओं पर चलने की जिम्मेदारी के साथ साथ उन मार्गों पर चलने के लिए सरल या सही रास्तों को तैयार करना स्वयं के लिए और दूसरों के लिए जिम्मेदारी। आप समझ रहे हैं? एक विश्वासी को न केवल मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, न केवल उसे वचन आज्ञा अनुसार चलना है, पर वो सही से चल सके इसके लिए अपने जीवन को साधना है, अपनी आदतों को, अपने समयों को, अपने आप को अनुशासन में डालना है, ताकि क्या कर सके? वो मार्ग में सही रीति से चल सके। अब देखिए, एक व्यक्ति है, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है ना। हम कलीसिया के रूप में यहाँ एकत्रित है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हम वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है ना, उसकी शिक्षाओं पर चलना है। अब मैं सही से चल पाऊं, इसके लिए मुझे क्या करना है? मार्ग को तैयार करना है। मतलब ऐसे कार्य, ऐसे उपायों को इस प्रकार से अपने समय को अनुशासित करना है, अपने जीवन से ऐसी व्यर्थ बातों को निकाल देना है जो मुझे चलने में रुकावट बने। ये तो स्वयं के चलने की बात हुई। और एक और बड़ी जिम्मेदारी क्या है जो यूहन्ना ने पूरी की? उसने मार्ग को तैयार किया। हमें खुद चलते चलते ऐसे मार्ग तैयार करना है ताकि हमें, हमारे बच्चे या हमें जो फॉलो करते हैं, जो हमें देखकर प्रेरणा लेते हैं, वो भी उस मार्ग पर चल सके। एक उदाहरण के तौर पर एक बात ये समझने के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सालों पहले की बात है, जब हमारी दादी ने सबसे पहले हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, हमारे खानदान में। आप समझ रहे हैं? हमारे खानदान में हमारी दादी, मेरे पिताजी की माँ ने, जिन्हें मैंने नहीं देखा, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा था। और विश्वासियों की मंडली में, हमारी ब्रदरन कलीसिया में सबसे पहले वो अकेली जाती थी। और यदि आप हमारे जो पुश्तैनी, जो हमारा निवास स्थान है रतलाम में, अगर वहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, लगभग सब लोग वहाँ पर क्रिश्चियन है। वो सब लोग क्रिश्चियन थे, लेकिन वो एक दूसरे किसी जगह पर जाते थे। लेकिन हमारी दादी को समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है और उसके वचन की खरी शिक्षा को सीखना जरूरी है यदि उनके आज्ञाओं को मानना है। तो पूरा मोहल्ला एक दूसरे जगह पर जाता था, लेकिन ये अकेली कहाँ जाती थी? जहां पर वचन की खरी शिक्षा मिलती थी। काफी समय से तक ऐसा चला, लेकिन इसलिए कि हमारी दादी ने सत्य को जाना था, उन्होंने क्या किया? वो अकेली जाती रही। लोग उनको बोलते थे कि तुम इतना बड़ा दूसरा एक समाज छोड़कर तुम अकेली वहां जाती हो, है ना। और मुझे कई बार ऐसे भी किस्से सुनाए गए कि हमारी दादी जो थी वो बहुत बुजुर्ग थी, तो वो बोलती थी, बेटा थोड़ा मुझे वहां तक छोड़ दो। तो वो बच्चे ऐसा बोलते थे, मतलब रिश्तेदार जो जवान लड़के थे, ऐसा बोलते थे कि
अरे आपको अलग है, ये ऐसा तो नहीं कि हम जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ के वहीं चले जाओ, तुमको अलग से वहां छोड़ने जाए हम। लेकिन फिर भी वो सही शिक्षा सीखने के लिए हमारी जैसी कलीसियाओं में आती थी। अब उसका परिणाम देख रहे हैं आप। उसके बाद एक समय आया जब मेरे पिताजी, उनके अन्य बच्चों ने प्रभु को ग्रहण किया, वो विश्वास में आए और एक औपचारिक मसीही समाज से, एक औपचारिक मसीह धर्म से निकलकर सच्चे मसीही बने। न केवल नाम से या धर्म से मसीही, परंतु हृदय से मसीह बने। अब इसलिए कि वो जाती रही, उनके कुछ बच्चे विश्वास में आने लगे, वो जाने लगे, उसके बाद उनके बच्चे विश्वास में आए, इस वजह से मैं भी विश्वास में आया। आप समझ रहे हैं मार्ग कैसे तैयार होता है? ऐसे तैयार होता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर चलने के पीछे चलने का निर्णय लेता है, तो अनिवार्य है कि वो चलने के लिए मार्ग तैयार करे। हम करते हैं ना ऐसा। हमारे घर से बाहर निकलने के जो जगह है, अगर वहां पे कोई पेड़ आ जाए या कुछ मिट्टी लग ऐसी आ जाए, तो हम हटा के अपने जाने का रास्ता बनाएंगे ना। हम वो रास्ता बनाते हैं। ठीक वैसे ही मसीह जीवन में भी हमें क्या करना है? अपने मार्गों को सीधा रखना है, अनुशासन में मसीह जीवन जीना है। मैं सरलता से प्रभु के पीछे चल पाऊं, इस प्रकार की आदतों को बनाना है। वचन पढ़ने का समय निकालना है, अनुशासित रूप से टीवी मोबाइल का उपयोग करना है, अनुशासन में रहना है। आज हम ऐसा करके चल पाएंगे तो ये जो मार्ग तैयार किया है ना, इस पर हमारे बच्चे और हमारे कलीसिया के कई लोग भी हमको देखकर चल पाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा लिखा है वहां पर कि लंगड़ा भटक न जाए और भला चंगा हो जाए। देखिए, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में या फिर ऐसे जंगल में जहाँ रास्ता नहीं है छोड़ दे, तो वो स्वाभाविक रूप से भटकेगा। परंतु यदि उसे एक पगडंडी मिल जाए, चलने के लिए रास्ता मिल जाए, तो भटकेगा क्या? नहीं, वो रास्ता पे चलना आसान होगा। प्रभु सहायता करे। हम 14 आयत में पढ़ते हैं, 14 आयत में जाते हैं आगे की बातों को सीखने के लिए। पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। अब देखिए 14 आयत में 2 बातों की खोज करने के लिए लेखक इन यहूदी विश्वासियों को बता रहा है। कौन सी 2 बातें हैं? मेल मिलाप और पवित्रता। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर लिखा है कि उसके खोजी हो। आमतौर पर हम किन चीजों को खोजते हैं? खोजा किन चीजों को जाता है? ठीक है, आमतौर पर एक जो अर्थ निकलता है या एक जो बात सामने आती है कि खोई हुई चीजों को ढूंढते हैं, उसे खोजना बोलते हैं। परंतु आप जानते हैं क्या कि बिना खोए हुए भी किसी का कुछ खोया नहीं है, फिर भी दुनिया में विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग खोज करते हैं। सुना आपने? किसको खोजते हैं? एक चीज तो वो बोली जो ढूंढना और खोजना, ये सब करते रहते हैं, हम घर में भी करते रहते हैं, आए दिन की बात है। लेकिन यहां जो संदर्भ है, यहां जो लेखक कहना चाहता है, वो ढूंढ कर खोजने वाला ढूंढना नहीं है, परंतु एक दूसरे प्रकार का खोजना है। होता है ना दुनिया में, आप खोजते हैं ना, किन चीजों को खोजते हैं? जो आसानी से उपलब्ध नहीं है हमारे लिए, है ना, जो सहज नहीं है, जिनको मार्केट में गए, हाँ भैया कैसा दिया, लिया है, इन बातों को खोजने की जरूरत नहीं होती। कीमती खजानों को खोजने की
जरूरत होती है। घुमा हुआ नहीं है, परंतु उसे खोजना है ना। ज्ञान को खोजने की जरूरत है। दुनिया में हम जाएं तो लोग, साइंटिस्ट लोग चांद पर भेज रहे हैं चीज, इंसान को रॉकेट के जरिए भेज रहे। क्यों भेज रहे? खोजने के, नई नई तकनीक, नई नई बातों को खोजने के लिए। तो सीधा सीधा समझे तो जो बातें सहज नहीं है उन्हें खोजा जाता है, उनके लिए परिश्रम किया जाता है। अब लेखक देखिए दो बातों को खोजने के लिए बोल रहा है। पहला, मेल मिलाप, दूसरा पवित्रता। इसका मतलब क्या है मालूम है? मेल मिलाप एक ऐसी बात है जो आसानी से मिलती नहीं है। मतलब यदि मैं चाहता हूं कि मेरा मेल मिलाप, मेल मिलाप मतलब भाईचारा, मधुर संबंध मेरे भाई बहनों से, कलीसिया के भाई बहनों से, परिवार में बना रहे, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी खोज करनी पड़ेगी। मेल मिलाप बना रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेल मिलाप का खोजी होना मतलब मेल मिलाप के लिए परिश्रम करना, मेल मिलाप बना रहे इस बात के लिए अपने आप को खर्च करना, परिश्रम करना, कोशिश करना। देखिए ना, रिश्तों के लिए खर्च नहीं करना पड़ता, रिश्तों की खोज करने के लिए नहीं किया गया, कहा गया है मेल मिलाप की खोज करने के लिए कहा गया। अंतर है दोनों में। रिश्ते बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, करनी पड़ती है क्या? सही बोल रहा हूं क्या मैं कि गलत बोल रहा हूं? पहले तो ये बताइए, क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ती रिश्ते बनाने के लिए? है? नहीं करनी पड़ती। अब जूलियस भाई से रिश्ता बनाने के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की ना, कुछ नहीं की। वो मैं पैदा हुआ, बाद में वो पैदा हो गया, फ्री में रिश्ता में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जूलियस भाई के साथ 40 साल तक मेल मिलाप से रहने के लिए मेहनत है क्या? मेहनत है। क्यों मेहनत है? व्यक्तित्व अलग है, पसंद अलग है ना, सोच अलग है। तो आपसी तालमेल में बिठाने के लिए, प्रेम के साथ रहने के लिए क्या जरूरत है? मेहनत जरूरी, खोज करने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार कलीसिया में भी है। कोई से भी संबंध बनना आसान है। हम कलीसिया में आए, संबंध है ना। जैसे ही एक व्यक्ति कलीसिया में नया आता है ना, हम सबका संबंध बन गया। कोई मेहनत करनी पड़ी क्या? अभिषेक भाई को दिनेश भाई से, दिनेश भाई को मुझसे, सुधांशु भाई को अनिल भाई से, विलियम भाई को दिनेश भाई से संबंध बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिस दिन कलीसिया में आए अपने आप ही संबंध बन गया। लेकिन साथ में चलने के लिए क्या जरूरत है? मेहनत की जरूरत, खोज करने की जरूरत है। क्या खोज करना? मेरा मेरे भाई के साथ मेल मिलाप बना हुआ है कि नहीं, ये खोज करना, जांचते रहना। कुछ कमी तो नहीं आई, मेरी तरफ से कुछ कमी तो नहीं है, उसकी तरफ से कमी है तो मैं उस कमी को पूरा कर दूं क्या? मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी बात, पवित्रता की खोजी। पवित्र बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत है क्या? जरूरत है। देखिए पवित्रता है ना, जब मैं ये बात बोल रहा हूं ना, जब प्रभु ने मुझे ये बात सिखाई तो मैं अपने जीवन के मुझे कई पराजय के क्षेत्र याद आ गए और कई गिरावटों को मैंने स्मरण करा। पवित्रता कमाने के लिए ना परिश्रम लगता है। अगर अपने जीवन को ना ऐसे ही छोड़ देंगे ना खुला, तो पाप जकड़ लेगा, पाप जकड़ लेगा।
वैचारिक जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए खोजी बनना पड़ेगा। पवित्र, अपने वैचारिक जीवन में पवित्रता रहे इसलिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। शब्दों में पवित्रता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कार्यों में पवित्रता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, आंखों में पवित्रता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अनुशासन करना पड़ेगा। पवित्रता ऐसे ही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। परमेश्वर के वचन में उन भक्तों के जीवन को उठा के देखें जिन्होंने पवित्र जीवन जिया, उन्होंने बड़ी कीमत चुकाकर जिया। मैं जब अपने जीवन को जांच रहा था ना, मैंने इस बात को पाया कि ये कितना सटीक वचन है। जब जब लापरवाह हो गए, क्या हो गई? अपवित्रता धीरे से घुस आई, पता नहीं चला लेकिन घुस आई। क्यों? क्योंकि लापरवाह हो गए, क्योंकि पवित्र बने रहना इस बात के प्रति अपने आप को जगाए नहीं रखा। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम मेल मिलाप के खोज करने वाले बने, हम पवित्रता के खोजी बने। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उसने पवित्र बनने के लिए कीमत चुकाई, है ना। बड़ी मुश्किल से परदेश में सब कुछ तैयार था, वो सब कुछ गंवाना पड़ा, है ना, लेकिन उसने गंवाया। उसने किस बात को कमा लिया? पवित्रता को कमा लिया। पवित्रता को, पवित्र जीवन को कमाना पड़ता है, ये ऐसे ही कोई देने वाला नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा समय समाप्त हो गया, हम यही समाप्त करते हैं। प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले समय में इस अध्ययन को जैसा प्रभु हमें अगुवाई करे जारी रखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इन वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा। कोई भी